अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पॉलिटिकल एलीट जो है वो और मुल्क के हालात और ख़ास तौर पर लोगों के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और पॉलिटिकल एलीट जो है उसका कितना ध्यान है अपने अवामुन्नास की तरफ, वेलफेयर की तरफ, लोगों की तरफ, इनकी बहबूद की तरफ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जान। ये कौन है? ये बीमार खड़ी है। आपका क्या नाम है? मुबारक खड़ी। मुबारक। आप क्या लगते हैं इन रमज़ान के? भाई लगते हैं। भाई हाँ भाई लगते हैं। ठीक है काम। हाँ ठीक है। क्या करते हैं आप? कहाँ से आए हैं? आप गुजरावाले से सलाम करना है। सलाम करना है। कैसा चल रहा है, गुजारा कैसा हो रहा है? और बड़ा अच्छा चलता पाया है जी। हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या करते हैं आप वहाँ? हाँ क्या काम क्या करते हैं? काम मेरी बाँह नहीं कम कर दी, फालज हुआ है। अब सेहत कैसी है? ठीक है। अब दवाई वगैरह दे रहे हैं? आज धंधे पे देंगे दवाई। दादा को आए दवाई लेनी आए। तो कौन आपकी खिदमत गुजार घर में कौन खिदमत करता है? अल्लाह करता है, अल्लाह। मशीनें हैं, पावरें हैं। मेरा डैड बहुत हो गया है, चाचे हैं, उसको मशीनें पावरें दी जी। तो कितनी देर से आप बीमार हैं? अब मैं बीमार पड़ी रहे से हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए। आपके पास है दवाई? दवाई तो डॉक्टर ने देनी है। हाँ ठीक है, देगा अल्लाह। डॉक्टर ने दवाई दे। हाँ दे, दुआ डॉक्टर करें। डॉक्टर को दिखा रहे हैं? हाँ जी, जी जी। हाँ जी। कौन डॉक्टर है, पता है कौन है, क्या नाम है? ये बांध फाले जो है 6 महीने हुए थे। तो उधर गुजरांवाला में किसको दिखा रहे हैं, कौन डॉक्टर है? उसे हकीमान उनको माल चला के कराई दी है, दवाई भी खवाई दी है हकीमान दी। कितने फीसद फ़र्क पड़ा है? कोई अगर को फर्क पै गया। तो फर्क है। मेरे लाल झूले लाल मस्त कलंदर। बहुत ख्याल रखें हमारा, बहुत ख्याल रखें। ठीक है, ठीक होगी, खैर हो जाए आपकी। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक। क्या हाल है? आप भी देखें करें। हाँ जी, कैसे चल रहा है? बात ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर भाई, कब से इधर देखें वगैरह 7 करते? साल से। तो कितना आपका मुनाफा है बीच में? यही 400-500। आप तो सारा दिन खप जाते हैं लोगों को बुला बुला के। और क्या? दिन में पूरा 400 कमाते हैं, 500? नहीं, 2000 भी हो जाती है गाड़ी। 2000, 2500। देगों में कमीशन होता है? हाँ जी, एक देग के हिसाब से? एक देख के साथ। अभी ये बंदा एक देग आपसे ले तो आपको कितने मिल जाएंगे? 500। एक देग का 500? हाँ जी। अच्छा, जितनी देखें होती जाएं उसमें, है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी सर। ठीक हैं? हाँ जी ठीक। कहाँ से हैं आप? मैं सरगोदा से। तो क्या हालात हैं? हालात ठीक है जी उधर। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजम हूँ जी, DC ऑफिस। ठीक चल रहा है? ठीक है, बस गुजारा है, रात तो कोई बुझे बुझे लग रहे हैं आप, क्या बात है? नहीं। मैं असल में अभी आया हूँ, थकावट है थोड़ी सी। थकावट के बाकी तो खैर है, बाकी खैर नहीं, सब सेट है। सब सेट है। कारोबार वगैरह, जॉब वगैरह यानी? तो आप समझते हैं कि कौन कौन सा कारोबार सेट है? हालात तो नहीं है कारोबार सेट होने के। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई हालात नहीं है। जब ये कोई सही हुकूमत नहीं आती, हालात नहीं सही होंगे। आप कहते हैं कि अपना इलेक्शन वगैरह हों फिर? हाँ जी, इलेक्शन हो, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। या कोई और हल समझ आता है आपको? नहीं, और हाल कोई नहीं है, कोई पक्की हुकूमत आए बस। पक्की गवर्नमेंट आ जाए? हाँ, पक्की गवर्नमेंट है। पक्की गवर्नमेंट है ना? जी जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी शरीफ। हाजी साहब खैर है ना? खैर मैं क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी है? मिस्त्री वाली। ठीक चल रहा है? बस गुजारा चल रहा है जी। कितना आज कुछ कमाया आपने? आप दिहाड़ी लगाई है आज? लगाई? हाँ जी। रोज़ लग जाती है? नहीं कहते नहीं भी लगती। कितने आपने पैसे घर के भिजवाने होते हैं? घरे कितनी बार मुकद्दर भी वे मिल जाते हैं जी। काम लगे रहे फिर तो बतेरे बन जाते हैं। कितने बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे है। कारोबार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? कोई कारोबार नहीं कारोबार है जी। पढ़ाया था उन्हें, पढ़े हैं बच्चे? हाँ जी। कितना कितना पढ़े हैं? 2 10 पढ़े हैं जी। अच्छा। तो एक 10वीं पढ़ता है पे आएगा। 5 बेटे है। तो अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक आर्मी भी लवाया जी, बाकी अजे नहीं लग रहा है। फिर आप ही मेरा ख्याल मजदूरी वगैरह है? हाँ भी मजदूरी करते हैं।
क्या हाल है? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन है जी। अली भाई कहाँ से हैं आप? मैं शेखपुरा से हूँ। और क्या करते हैं अली भाई? मैं यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ भाई। ठीक है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ रखा है रब ने। कितना बन जाता है? बस गुजारा हो जाता है। तो गुजारा गुजरा ही है? गुजारा ही है। कोई हिसाब नहीं सही? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। अच्छा जी, मुश्किल से वो भी गुजारा हो रहा है, इतना आसानी से नहीं हो रहा। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह देता। अल्लाह देता। अल्लाह देता। कहाँ से हैं रफ़ीक भाई आप? किस इलाके से? सांदे से सांदे से। तो क्या करते हैं? काम करीदा मजदूरी मजदूरी वगैरह? उधर सांदे से करी थी ना। ठीक चल रहा है काम हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। कि नहीं? और ये अल्लाह देता क्या करते हैं? ये गाड़ी होता है। पढ़ेंगे ना, पढ़ते हैं? क्या? स्कूल पढ़ी था। किस क्लास में हो? वन नहीं थी। वन में? जाते भी हो कि नहीं जाते हो? जानता हूँ, जाता है नहीं जाता? जानता हूँ। हाँ जाता है? हाँ, पक्की बात है ना? चला हाँ, कुछ रहो। कहता है जाता हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जवेद अहमद। जावेद भाई ठीक है ना सब? सब खैर है ना? सब खैर है घर में सब खैरियत है? जी। क्या करते हैं आप? इधर काम करते हैं, कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही है। क्यों, क्या हुआ? हालात ही नहीं ठीक है मुल्क के। नहीं सही? आगे बहुत काम होता है, उन काम ही कोई नहीं। क्या चक्कर क्या है? ये समझाएं मुझे, आपने बताना है। अपना तजर्बा बयान करें आज, तजर्बा बयान करें। क्योंकि आप सारा दिन लोगों में रहते हैं, जी। लोगों की मुश्किलात देखते हैं, अपनी मुश्किलात भी देखते हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। ये हुकूमत का ये किया धरा है। अच्छा, हाँ, पिछले 70 साल में ऐसी हुकूमत ने नहीं काम हुआ जी। काम है ही कोई नहीं। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आप जब ख़रीदारी आप करने जाते हैं जी। तो रोज़ाना कीमतें बदल जाती हैं? बदल जाती हैं, आज और होती हैं, कल और होती हैं। मुर्गी लेने जाएं, मुर्गी बदल जाती है, मुर्गी का रेट भी दालें बदल जाती हैं, हर चीज़ बदल जाती अदरक बदल जाता है, टमाटर बदल जाते है। हैं, टमाटर बदल जाते हैं। रमज़ान मुबारक भी आ गया, हूँ पता क्या क्या होगा अब? हाँ, क्या फिर हल क्या है इन सारी चीज़ों का? आप मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे। बहुत औखा काम हो गया, बहुत बहुत। मजदूरी भी नहीं है। मजदूरी होए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, महंगाई की कोई टेंशन नहीं। अगर मजदूरी नहीं मिल रही जी, मजदूरी भी नहीं है। मजदूरी भी नहीं है। हम फरुखाबाद से इधर काम करने आया हूँ, हफ्ते बाद जाता हूँ। पहले काम ज़्यादा था, अब काम नहीं इतना है बड़ी खूबसूरत नहरें आपके इलाके से गुजरती हैं। जी। तैराकी आती है आपको? जी तैरना जानते हैं? जी। नहर भी सीखी है? हाँ जी। अच्छा, जी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या नाम है? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान, क्या बात है सुल्तान भाई, सब ठीक है ना? अल्लाह दा काम सही है? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡੂਰਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜ ਹਾਂ ਖੁਦ। 1800 ਦੀ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2000 ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ 2000 ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ नहीं मिलेगा। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 66 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। नहीं, आप बड़े अपना लग नहीं रही 66 की। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं, वो यकीन है आप फिट लग रहे हैं बड़े। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ आप ਕਰਨੀ। मेहनत करते हैं ना तो उसमें ਮਿਹਨਤ फिट ਕਰਨੀ लग रहे हैं। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਕੰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। आप कह रहे हैं कि ये जो गुर्बत का रोना रो रहे हैं, इनमें हड हराम ਇਹ ज़्यादा है। ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ,
ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। आपको 66 साल तो हो गए माशाल्लाह, ਹਾਂਜੀ तो मजदूरी करते प्रॉपर ये काम करते कितने साल हो गए होंगे? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ किस ਨੂੰ उम्र में आपने शुरू किया था? 40 साल। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਵੜ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 14-15 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। किस दौर की बात है? सन कौन सा था? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 75-76 ਹੋਣਾ ਹੈ। भुट्टो साहब की हुकूमत। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। नहीं ज़्यादा तो लेट आए। ਬਸ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਬਸ। ये ठीक है, समझ गया मैं। फिर क्या हुआ? ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 110 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਦਹਾਲਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ना ਜਾਂਦੀ। करें, बुजुर्गों ने कहा हाँ। वो जालत का दौर था, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कुछ भी नहीं मिल रहा था। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अब्बा जी से आप कितना डरते थे? ਬਹੁਤ कितने वो गुस्से वाले थे? ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਗਈ ਸੀ। कभी सामने नहीं लगाई? ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ उन्हें पता था आप पीते हैं? ਧੜ ਕੇ ਨਹੀਂ पता ही नहीं चला? ਬਸ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਉਹ। सिगरेट पता ही नहीं आपने चलने दिया? कभी मारा था उन्होंने? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। तो ये दूसरा सुल्तान भाई मुझे ये भी बताएं जी। कि कभी आपको फाका करना पड़ा है? मेहनती बंदे को फाका तो नहीं करना पड़ता? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, तो फिर गुस्सा तो चढ़ना है ना। नहीं तो सुल्तान भाई कुछ बच्चे आपके जो होते हैं वो गुस्सा नहीं मानते, बिगड़ जाते हैं, उसका क्या हल किया आपने? मिहनत की है। मैं एक मेरा पुत्र ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਬੂ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵੋ, ਇਹ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਨ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਣਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ 10 ਮਰਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 7.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਫੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, 1.5 ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। 8 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ। पोतरियाँ पोतरे मेरे माशाल्लाह। एक मेरा सवारी इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर वगैरह, या कैसे सफ़र करते हैं? मेरे को सारे को मोटरसाइकिल पर मैं नहीं चलाऊँ। तो आप नहीं चलाते? मैं साइकिल चलाई है, तो साइकिल तो बाहर टायर नहीं चलाई। नहीं तो अभी आप इतना माशाल्लाह कमा लेते हैं, कार ले लेते? नहीं कार लगा जैसे क्यों फजूल खर्चा करना है। अब तुर के मैं काम है कि सवेरे 2 मील 3 मील का भी सफ़र मैं पैदल जाना और टाइम ना जाना, टाइम पे पहुँचते हैं, टाइम ना अल्लाह दे हुक्म ना। नींद कितने घंटे आपकी? नींद जी है अपना 10 बजे सो जाते हो जाते हैं। तो सुबह फजर टाइम उठ जाते? पढ़ी दी है, फजर की नमाज पढ़ी दी है, तो अल्लाह ਨੂੰ याद करके फिर निकल जाइए काम से। हाल है आपके? क्या ले सर आप? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक खैरियत। क्या काम करते हैं आप? जी सर मजदूरी करता है। क्या पूछें ज़रा जी? मजदूरी है, मजदूरी का सवाल करें। आप सवाल करें। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ? होटल का काम करता है ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। सानू सखी दे रहा है, उसका भी डिप्टी दे रहे। अब सखी दे रहे हैं ना। अच्छा ये बताएं आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज। आगे आए थोड़ा आगे आए। ये आपके काम का लग रहा है मुझे। आप क्या करते हैं? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। नहीं आप कुकिंग तो आपने ਮੈਨੂੰ ਜੇ आपने तो बुर्ची रखना नहीं सारी ਮੇਰੇ ਨਾਲ उम्र, ਬਾਬਲ ਨਗਰ खुद पकाते होंगे। ਮੁਲਤਾਨੀ ਹਰੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ।
आगे आए आगे मेरे नाल आगे ठीक है क्या नाम है? इब्रार मोहम्मद इब्रार इनके साथ सुल्तान भाई के साथ पिंड भी मैं जानना ये भावल नगर का सुल्तान भाई के साथ काम किया बड़े मेरे क्या तो मैं अंदरून ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ क्या हाल है जी आपके? जी ठीक है जी तबीयत कैसी? तो फिर आप भी बाहर रहे हैं? जी मैं आज अब्दुलरहमान तहसील जड़ावाला से अर्ज़ कर रहा हूँ जी। अच्छा भाई साहब ठीक है ना? जी जी खैर है जी। मामला ठीक है? मामला तो ये है कि ट्रांसपोर्टर का हमारा मिशन है, हम ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, हम खुद भी ड्राइवर हैं जी। इसलिए चाहते हैं कि तेल सस्ता होए, महंगाई कम होए। जो बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़े लिखे घरों में हैं, जो धक्के खा रहे हैं, वो माशाल्लाह धक्के ना खां, वो अपनी नौकरियां करें, इंडस्ट्रियाँ चलन, तेल कम होए, ट्रांसपोर्टर चले जनाब। सवारियों के पास किराया नहीं है, सवारियों आपको कौन रोक सकता है भाई? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला साहब को ऐलान है कि 600-700 रुपये दिहाड़ी है। आज 10 दिन हो गए साढ़े बच्चे भूखे मरन रहे हैं। रस खान रस से अपना 600 रुपये किलो आटा 9.5 आटा नहीं मिल रहा, भूखे मार रहे हैं साढ़े बच्चे। अल्लाह ताला चलो इमरान खान को कहते हैं, चलो शहबाज शरीफ का काम मारे सारा मुल्क सही करे। शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, किसको कहिए सही करे? चलो उसको कहते हैं ना, चलो जरा बाहर जाके बह गया, सारा मुल्क फिर नहीं चल रहा। मजदूरी नहीं मिल रही, किसी को पैसे नहीं है, जेड़े जो से बड़े लोग ने वो खा रहे हैं, गरीब भुखे मार रहे हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई किसी की गल नहीं सुनता पाया। एक दिहाड़ी लगती है 3 दिन वेले, महंगाई बहुत है, 650 रुपये किलो घ्यो मिलता पाया, आटा नहीं मिलता पाया। जेड़े दुकानदार को सौदा लिए जाके वो बोलता है 10,000 का सौदा लवो, फिर 20 किलो आटा मिलेगा, 20 किलो की थैली मिलेगी, वो भी 10 किलो ही देते हैं। जेड़े स्टोर वाले ने ये पैसे लेके खा रहे हैं, इन्हें कोई पूछण दसना नहीं है। साढ़े मुल्क के धांधली हो रही है, 2 नंबर काम बहुत हो रहा, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जेड़ा वज़ीर पंजाब ये कह के इन्हों की सहूलतें होनी चाहिए, गरीब आदमी का बच्चा भी रोटी खावे, अमीर का तो खा रहा। जिहदी 700 रुपये दिहाड़ी है, और शाम को घ्यो नहीं पूरा हो रहा, आटा कितने पूरा होना? मेरा नाम सजाद हुसैन, जिला खानेवाल, तहसील जहानिया मंडी, भुख हड़ताल, उधर से आटा नहीं मिलता पाया। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत परेशान। एक दिहाड़ी लगती है 2 दिन वेले। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। माजी के हालात जरा देखिए जी, माजी के हालात क्या हाल हैं आपके? बस जी हाल क्या बताएं आपको, 2 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। बिलों के लिए अब 2 बच्चे कमाते हैं, 12-12 हज़ार वो लाते हैं, 14,000 रुपये रेंट पर मकान है मेरा, 5 बच्चियाँ हैं, तो कोई गुजारा नहीं होता। फड़ तड़ के बिल देते हैं, पिछला बिल 11,000 आया था, एक ही 20,000 है, तो कहाँ से देंगे? कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, कोई ऐसी चीज़, पक्के हैं, बिजली है और बल्ब बलते हैं और कुछ नहीं। आकर देख भी सकते हैं, लेकिन हमने गुजारिश किया कल मैं दफ्तर जाना है कि ये जो बिल का क्या करना है, जो किस्तें करेंगे वो, और कुछ नहीं कर सकते। फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो तो वापस हो गई। हाँ जी, वापस हो गई। हाँ वो तो वापस हुई है। तो वो कोई भी नहीं, मैंने आज वो बिल पकड़ा के गए हैं, उन्होंने कहा नहीं आप दफ्तर जाना पड़ेगा आपको। वो तो जाना पड़ेगा, जाएंगे हम, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हमने जाना ही जाना, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई आप पहले मैं बर्फ़ बेचता था, ये 5 साल हो गए मेरी लात शुगर से काटी गई, तो कैसे गुजारा करते अल्लाह ही है, कोई यार दोस्त मदद कर दे तो गुजारा होता है, वैसे नहीं। अभी सेहत कैसी है आपकी? अब ठीक है, दवाई शवाई खाई जाएगी। दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं, पहले 200-300 की आती है, अब 600 की आती है शुगर की, 3 दिन की, तो वो खा ले तो काफ़ी की चाय और डबल रोटी रस, और कुछ नहीं खा सकते। अब अल्लाह ही है हमारा, हुकूमत तो कुछ भी नहीं सोचती। मुझे फंड भी मिलता था 9,000, वो भी नहीं बंद किया हुआ है। पहले फंड कौन सा? वो जो मदद देते हैं ना कॉरपोरेशन वाले, वो वाली मुझे 9,000 मिलती थी, वो अभी आया नहीं जी। वो अफसर ले जाते हैं लेके,
आता है कोई भी नहीं। पहले मैंने किया था दरखास्त हमजा शरीफ को, वो उतर गया। अब इनको किया, इनको कहा मिलेंगे आपको ज़रूर पैसे। अब सलाब फंड भी आए हुए हैं, कोई भी हमें नहीं देता। हम इधर रहते हैं गड़ी शोर, जमे पले हैं इधर भी। इधर ही रहे आप? हाँ, इधर ही सारी उम्र इधर ही। हमारे माँ बाप भी जहाँ पहुँचा है। क्या फ़र्क पड़ा लोगों में? लोग सारे परेशान हैं, बिलों से ज़्यादा परेशान। कहते कारोबार करते हैं, उन पर आधे पैसे बचते हैं, नहीं बचते वो पल्ले से डालते, रकबे भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वेला हो जाता है। इंसान इतनी परेशानी है, सोच सोच के बंदा आप ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। रोटी कहाँ से खाएं? प्याज वो महंगा, कल 300 रुपये किलो लेके आए, टमाटर 200 रुपये किलो। ये क्या बात हुई? ये गरीब आदमी ने डालना होता है ये हंडिया में। ये साथ बेटा है आपका? ये मेरी बेटी का, बड़ी बेटी। पढ़ता नहीं है? पढ़ता पढ़ता है? हाँ जी, कबाले स्कूल में, चौथी में। आपके साथ भी ड्यूटी करता है? हाँ, ये वेले टाइम मेरे को पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ता है, तो पढ़ के आगे फिर मेरे को लेके यार दोस्त के जाते हैं, अपना कुछ करते हैं बस। नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे को आप साथ साथ रखेंगे हाँ जी। तो ये तो जहन इसका बेचारे का फिर। नहीं, ये पढ़ के टाइम पढ़ता ही है। ये हम भेजते हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्यूशन। 1500 रुपये मैं ट्यूशन का भी देता हूँ इसका। जो किताबें तो मैं यार दोस्त ले देता। हमने कोई लिखाया नहीं साहब ने। अब सेहत कुछ बेहतर है? हाँ जी, है ना? तो बार सोच सोच के बिल आते हैं, दिमाग को पकड़ लेते हैं, रोटी भी भूल जाते हैं। ये बात है। तो ये कोई हुकूमत को आप ही सोचना चाहिए। चाहे साहब हमारे इधर इमरान खान आए, कोई भी आवे, लेकिन काम का आदमी होना चाहिए। ये गरीबों का क्यों भला करे? गरीबों की तो मेहनत करे, जो हम मेहनत करते हैं जी। शेर आए शेर के आके कर दिया, और सानू भी बढ़ना शुरू करता है शेर ने। आप नहीं मुतमईन? नहीं, क्या हुआ? जुबान इन्होंने कुछ की, करते कुछ है। कोई भी आवे, जुबान कुछ है। चलो वो इनसे कुछ थोड़ा सा बेहतर था इमरान खान, घर का सिलसिला चल रहा था। घी दे लो 500 550 मिलता नहीं। पा घी भी डाले 25 130 40 रुपये का मिलता है। इतनी मुश्किल ज़िंदगी आपकी? बहुत ज़्यादा। इससे तो मर जाना बेहतर है। हम किसी को कुछ कहते हैं, अल्लाह इनको नेकी की दे देख सरदारी ना बुआ रहन दिता ना बारी, रोटी हुण खान गए सरकारी। 2 भुलान लुट के खा गए पाकिस्तान, और बनाया सी इमरान खान। उन्होंने भी तो लुट लेंदे थे थोड़ा जिहा, उन्होंने भी समझ आती हुकूमत में किस तरह चलानी है। असी तो इन्हों की यही हक थी। आपके पास कोई नहीं पहुंचा? कोई बंदा कोई कभी? नहीं, बंदा नहीं, कभी भी नहीं पहुंचा। मदद ये करने गरीब याद? पूरे रोड का रहने वाला, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। दवाई वगैरह? हाँ जी, दवाई वगैरह कहाँ से लेते हैं? दवाई मेडिसिन से लाता हूँ। डॉक्टर है वो गंगाराम का। नहीं तो फ्री मिलती दवाई? अभी वो फ्री देते हैं, जो महंगी है तो वो तो लानी पड़ती। चाहे किसी मेडिकल चले जाए, वो जाए आप ना 200 की है यार 150 दे दो, तो कहाँ से 150 होगा तो मैं दूँगा। 5 साल पूरे हो गए हैं से शुगर के। मैं आप मेहनत करता था, 100 लाख सप्लाई करता था। मियाँ महाराज दिन बहुत हो गया। तो वो उनकी बर्फ के, भगवानपुरे से लाते थे। बर्फ़ के काम में ठीक मुनाफा है? हाँ जी, ठीक था। अब नहीं है, अब वो प्रॉफिट कम हो गई है। अब मेरे से होता भी नहीं है वो वजनी काम। बह के मैं कर लूँ जैसे भी है, तब करूँगा क्या? पल्ले होगा वो फट्टा लाएँ, सुबह लाएँ, बोरियाँ लाएँ, कहाँ से लाएँ? बच्चों को रोटी कहाँ से शाम को खिलाएँ? ये बहुत मुश्किल, कोई भी नहीं पहुँचता। आपके साथ ड्यूटी बच्चे को ही फिर करनी पड़ती है? हाँ, ये हम अब जाके निकले, वो हाउसों से दूध लेंगे, उसको मैं बरफ देता हूँ 40 साल से। मेरी 62 साल मेरी उम्र है। वो हाउसों को देता है 1 लीटर दूध फ्री दे देते हैं। झूठ का के लिए बोलूँ किसी का रिजक का, उनको अल्लाह बहुत दे। तो सारे तो नहीं ना, सारे कहेंगे 120 रुपये किलो है जी, आप पैसे लाएँ जी, चलो तुम 100 दे दो, तो कहाँ से लाए? कोई जरिया नहीं। आप दूध अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ जी। पॉसिबल नहीं? बिल्कुल। आप बस अपना मीटर बचा के रखा हुआ है कि बत्ती जलती रहे? बत्ती चलती रहे, बिल्कुल। बाकी खाने पीने का क्या करते हैं फिर कोई ना कोई राशन ले देता है, कोई 15 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, वो भी अपनी फोड़ करते थे। कैसे जाए, शर्म आती है जाकर कहते हुए। देखते हैं तो चले कहा अच्छा दे दूँगा जी, कोई नहीं। बिल्कुल इस वक्त मैं 3 किलो आटा लगे हैं, उन्होंने 300 रुपये का दिया।
वो कहते हैं जी छोटा थैला 10 किलो का 600 तो कुछ रुपए का हो गया, पहले था 490 रुपये का, पिछले महीने मिल गया। तो अब ये कह रहे बहुत मुश्किल हुई है, कोई मेरे पास पहुंचता नहीं। आज मुगलपुरा रोड पर वाला जिसी से मर्जी पूछ ले। मेरा बड़ा भाई भी बहुत हो गया, मेरी वालदा भी, मेरे दोनों भाई, मेरी बहनें भी, तो मैं सबसे छोटा था, मैं ही बचा हूँ। तो मेरे बच्चे हैं बस, वो बेचारे रोते क्या कहाँ खान, एक रोटी खा ली, दूसरे टाइम का फिर फिक्र लग गया। ये इनको सोचना चाहिए कि माड़े बंदे का कोई ख्याल करें। दुआएं लेनी है और क्या, हमारे पास और क्या है, दुआएं के बगैर कुछ नहीं। मेहरबानी, शुक्र। बहुत शुक्रिया। तो काम ठीक चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान बस एक पाकिस्तान के हालात को देख के। क्या हुआ? तबाही है और क्या, आपको क्या नज़र आता है? हमारी कोताहियों की वजह से सैलाब आते हैं और हम कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। सॉरी, अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हमारी कोताहियाँ हैं। मिसमैनेजमेंट, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट। ट्रेनिंग नहीं है उधर, ट्रेनिंग का मसला है। ट्रेनिंग के अलावा भी आप देख लें, वो ऊपर से लेके पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया से लेके नीचे तक डूबा हुआ है। नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द कंट्री जो इस टाइम एक स्टेबल पोजीशन में है। ये हम बचे हुए हैं, कल इंडिया पानी छोड़ देगा तो शायद आप और मैं भी अपने लिए जगह ढूंढ रहे होंगे बचने के लिए। हमारे हुक्मरानों ने 70 सालों में 75 सालों में कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं। एक आया था जो सोच रहा था, जो एक विजन के साथ था कि लेट्स मेक थिंग्स बेटर, हमें चीज़ों को बेहतर करना चाहिए हम। और उसके दौर में हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे कि हमें पता था कि यार ये हमारा पैसा कहीं लेके नहीं जा रहा, ये लंदन नहीं भागेगा, ये दवाई लेने नहीं जाएगा, ये बीमार नहीं होगा, ये यहाँ पे अभी भी है, आप लोगों के सामने है, वो कोर्ट में भी जा रहा है, पर्चे भी बुकद रहा है। मुझे एक समअप करूँ ना तो 4 महीने पहले 5 महीने पहले की बात, मुझे लगता था मैं ख्वाब देख रहा हूँ और पाकिस्तान जो है ना वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। हमारा GDP जो है वो बढ़ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। लेकिन फिर एकदम से जिस तरह लगता है ना कि आपको आपके अब्बा जी ने उठाया, उठे चल कामते, और जब बाहर निकले तो दुनिया की फिर वही अगेन वही ठोकरें ला के बिठा दिया। 250 रुपये 235 रुपये पेट्रोल, फ्यूल एडजस्टमेंट। 2 कमरों का घर है मेरा, एक बरामदा है, 2 बेडरूम है, 1 सहन है। 46,000 मेरा बिल है इस महीने का, और 1 AC है। मैंने अपने कमरे में नहीं लगाया, मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं तो मैंने उनके लिए लगा हुआ है कि मैं अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, हम गुजारा कर लेते हैं, मैनेज हो जाता। मुझे बताएं 46,000, मेरी 2.5-3 लाख 5 लाख सैलरी तो नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे दूंगा वो 46,000? एक नॉर्मल सी बात क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे। फ्यूल एडजस्टमेंट का एक लॉलीपॉप हमें दे दिया जी, फ्यूल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 200 यूनिट वालों को माफ़ी है। सर 300 कर लें, आप मेरे साथ चलें, ये पीछे रेलवे कॉलोनी है, 2 कमरों से बड़ा क्वार्टर नहीं है वहाँ पे कोई भी। मुझे किसी क्वार्टर की यूजेज 200 यूनिट से नीचे, 300 यूनिट से नीचे दिखा दें। सर 2 पंखे चलते हैं, लाइटें चलती हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब एक होती है ना कि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम लाया, सिंध में 22% अवाम थी जो उसके हक, जिनको जो हकदार थी उस पैसे की, उसने 35% पैसा उस बजट का सिंध पे लगाया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट थी, कैलकुलेशन थी कि यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की एवरेज कंजम्पशन क्या है एक घर की, आप उसके ऊपर उनको सब्सिडी दें। आपने उठा के मुँह चुक के कह दिया जी मैं आप लोगों को 300 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। ना दे भाई, तू भी ना दे, मेहरबानी, तू सानू 2-2 गोलियां दे दे, असी सारे घर नूं खवा के मर जाने। दैट सिंपल थिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता। आप ना करो हमारे ऊपर एहसान, ना करो एहसान हमारे ऊपर। 300 यूनिट सर अप्रैल का, आप कहते हैं मैं आपको फ़ोन निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े, बताते जाएं। सर अप्रैल का मेरा बिल था 657 यूनिट्स का, और वो बिल आया था 12,300 समथिंग कुछ, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें थी। 5,000 कोई खान साहब ने भी हमें छूट दी हुई थी उसके ऊपर आवाम को। अगले महीने मेरा गवर्नमेंट उतर गई, मेरा अगले महीने का बिल आता है, यूजेज बढ़ गई 1057 यूनिट, मुझे वो बिल पड़ा 31,000 का। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने यूजेज भी तो 1000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, मेरे बच्चों मेरे वाले साहब के लिए AC चलता रहा है। मेरे इस महीने के यूनिट हैं 798 और बिल 43,000, बिल 46,000 46। अब मुझे बताएं कौन सी कैलकुलेशन है यार? बच्चे हो तुम, क्या मतलब किस तरह लेकर आते हो यार? हम जोकर हैं हम, या हम दूध पीते बच्चे हैं, हम टॉडलर थे, हमें पता नहीं, जोक हो गया हम वो मान लेंगे। अब हम नहीं माँ पे, हमें आती है समझ, हमें पता है चीज़ों का।
ऐसे थोड़ी होगा कि आप कुछ भी आके टीवी पे कहेंगे और हम मानते जाएंगे। एक एसी है यार, इन्वर्टर कसम खाने वाली गल है, एक एसी लगा है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता अपने कमरे में। मैंने अपने पेरेंट्स के कमरे में लगवाया हुआ है कि यार चलो ए जन्नत ही हवा ही ने मेरे लिए, लेकिन अब मुझे वो भी चलाना मुश्किल हो रहा है। 798 यूनिट में मेरा 46,000 बिल है। ये अल्लाह ना करे अगर इस महीने जितनी हब्स थी मैं 200 यूनिट और चला देता तो मेरी इस महीने की तनख्वाह चली गई थी सारी वहाँ पे। दैट्स अ फैक्ट। इस मुल्क की भी मैं कहता हूँ शान है, जो कलमे के नाम पे मुल्क बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ जान तो है ना। ये 75 सालों से खा रहे हैं और ये मुल्क ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला का आपका जॉब कैसा, जॉब ठीक जा रहा सर? जॉब अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ, है? लेकिन तो इन मसाइल को लेके आप टेंशन में आ जाते होंगे, इन मसाइल को लेके परेशान। देखिए मुझे 12 साल हो गए नौकरी करते हुए। आई एम द सोल अर्नर ऑफ माई हाउस। वालिद साहब मेरे 8 साल से पैरालाइज हैं। एक छोटी सी अमाउंट पेंशन की आती है, वो जो उनकी पेंशन आती है उससे ज़्यादा उनकी बीमारी की वजह से उनके ऊपर खर्च होता है। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन पहले आज से मैं अगर इस टाइम सितंबर में खड़े, मैं पिछले सितंबर में जाऊं तो मैं बहुत खुशहाल था सर। मेरे बच्चों की भी सारी चीज़ें पूरी होती थी, मेरी वाइफ की भी होती थी, मेरे वालिदैन की भी होती थी, मेरे घर में हर चीज़ प्रॉपर्ली रहती थी। आज वो वाला टाइम आ चुका है कि इतनी टाइट बजटिंग हो गई है कि मैं एक चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे बाद में याद आता है ये तो ख़रीदा ही नहीं। मैं जेब में हाथ डालता हूँ, पता होता है वो पैसे भी ख़त्म हो गए। क्या करेंगे आप? वेरी टफ लाइफ जी सर, वेरी टफ लाइफ, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं और इन्फ्लेशन की वजह से आप उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर पा रहे और ये टफ होता जा रहा है। बिल्कुल। अगेन मैं तो अपना मैक्सिमम दे रहा हूँ ना, क्या करूँगा मैं 18 घंटे जॉब कर लेता हूँ, उसके बावजूद भी जो हालात है सर क्या दे देते हैं आपको। मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, मैं चलेंगे दूसरी जगह कोई रेडी लगा लेता हूँ, उसने मुझे क्या अर्निंग दे देनी 20,000 25,000। मीट नहीं हो रहा। मेरा डेफिसिट इतना बड़ा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने कि मैं उसको किसी भी एंगल से मीटअप नहीं कर पाता। मैं या तो ये है कभी कोई चीज़ बेचूँ कभी कोई चीज़ बेचूँ। मैं तो हम तो यहाँ हम लोग जो सफ़ेद पोश हैं वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं इस टाइम। इस मुल्क खुदकुशियाँ लोगों ने शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया की एक्सेस सबके पास है। आज सुबह न्यूज़ में देख रहा था इंटीरियर पंजाब में कहीं पे किसी ने खुदकुशी की है इन्हीं चीज़ों की वजह से। मैं अक्सर बैठ के ये सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन क्या ये रोज़े मैशर से नहीं डरते? क्या ये नहीं समझते? कभी इन्होंने नहीं पढ़े अल्लाह के लिखे हुए अल्फाज जो उसने हमारे नबी के ज़रिए हमारे तक पहुँचाए कि तुम्हारे से हिसाब लिया जाएगा। वो रब खुद फरमाता है कि हुकूकुल्लाह की माफ़ी की डिस्कशन हो सकती है, उस पर मेरे रब अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं उस पर वो बात कर सकता है, लेकिन इंसानों के बंदों के जो हुकूक हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने अगर आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है तो रोज़े मैशर जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊँगा जन्नत में। तो क्या कभी हमारे हुक्मरान ये नहीं सोचते? उनको नींद कैसे आती है रात को, कैसे सो जाते हैं वो? मैं एक ईंट भी किसी की ले लूँ तो मेरा ज़मीर नहीं मानता उस चीज़ के लिए कि नहीं यार इत्थे तो मैं चुक लाँगा, कोई गल नहीं, किसी को नहीं पता लगना। लेकिन जो मैं अगे चला गया तो अगे जाके उस ईंट का हिसाब कौन देगा? वो कितनी वजनी हो जाएगी मेरे तराजू में वो ईंट। बस ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि हमारी हुक्मरानों में सारा दिन जब इन मसाइल में रहते हैं तो इसका मतलब कि आप काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, क्योंकि ये सारी बातें चीज़ों को एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंजेस हैं। खान साहब ने एक और बात भी की है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वो तो हकीकत है। जब तक आप ज़मीन पे हैं सुकून नहीं आपको मिलना। तो वो वाला पार्ट एक है, एग्रेसिवनेस नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे अंदर। अब मैं एग्रेसिवनेस नहीं कहूँगा उसको, वो मेरे अंदर एक मायूसी आती जा रही है कि नहीं यार अब इस मुल्क का कुछ बेहतर नहीं हो सकता। कई दफ़ा चीज़ें मायूसी से शुरू हो जाती हैं किसी भी तरह की। भाई आप बात आपकी ठीक है, अपना ख्याल रखें सर, बहुत शुक्रिया। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वालिद साहब को लेकर आपका फ़र्ज़ भी है, लेकिन आप अच्छे से निभा रहे हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ भी दे। दुआ में बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुझे बताइए फिर हल क्या है? यही हाल है कि पाकिस्तान में तेल सस्ता हो और तेल से जो सस्ता होने में महंगाई कम होनी चाहिए, और सवारियों के पास काम अड्डों में जाके पाकिस्तान में देख लें कि सवारी हो रही है, रात के 1 बजे भी सवारी के पास किराया नहीं है। अब तेल सस्ता होगा तो सब नीचे चीज़ें, फल नीचे आ जाएंगे, तेल नीचे आ जाएगा, घी नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
कौन सा काम है, मुझे टाइल का काम दे, मैं करता हूँ, मेरे पास बंदे हैं। अच्छा ठीक है, चले बताएं जी। ਟੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं सर यही बात है, जो बंदा इनको मिलेगा, जिसको पता होगा ना वो कहेगा ये काम। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ काम में टाइल ना होवे तो क्या करें? हाँ, नहीं टाइल क्यों ना हो, अब होता क्या है भाईजान, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, जो मजदूर बंदा है ना सफ़ेद पोश, सर मेरी बात सुन लेना, सफ़ेद पोश अंकल खुद मजदूरी नहीं करते, ये ठेकेदारी करते। ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ सुल्तान भाई बात तो सुन लें, क्या कह रहे हैं? हाँ जी बताएं, मेरी बात करें जी, बात करें आप बात करें। अब होता क्या, जो हम मजदूरी करते हैं ना, आप आगे आए, थोड़ा आगे आए, टाइल का जो काम करते हैं, अब टाइल का रेट चलता है, टाइल का रेट चलता है 50 रुपये, 45 रुपये, जब वो हम तक पहुंचता है वो रह जाता है 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये रह जाता है। मुद्दे पे आए ना, मुद्दे भी आ रहा हूँ, ये मजदूरी जो ऊपर से चलती है वो मजदूर को सलाह के नहीं उसका मिलता, बस इसमें ये बात है। इसमें सुल्तान भाई का क्या कसूर है? ठेकेदार का यही मसला होता है ना, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ठेकेदार एक तरह से तो नहीं होता ना, ठेकेदार तो मुख्तलिफ होता है। भाईजान ठेकेदार जब ऊपर से आते हैं ना तो नीचे आने तक यही चलता है, ऊपर से नीचे तक इसी तरह चलता है। नहीं, हर ठेकेदार का अपना वतीरा है, अपना काम है। जिस ठेकेदार के आपको इख्तलाफ है आप उसको बताएं ना। चले आप मेरे सुल्तान भाई भाईजान चले, इनको मिले हैं पहले, इनको मिले हैं कभी? नहीं, मेरे पास इनकी तो बात इनको है बेचारे को कह रहे हैं शरीफ आदमी है, आप है वो ठेकेदार से मसला होगा आपको। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ अच्छा मुझे बताएं सुल्तान भाई, जी जी मुझे ये बताएं कि बदनाम नहीं करी। हाँ ये देखें ना प्यारी बात, 5 उंगली एक जैसी नहीं, सूफी साहब ने कितनी प्यारी। सूफी साहब क्या हाल है आपके? ओवरऑल ही बात की है मैंने, नहीं ओवरऑल नहीं नाम लिया, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नाम नहीं मैंने लिया, आपका क्या नाम है? ओवरऑल बात की है। आपका क्या नाम है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका क्या नाम है? वैसे उन्होंने कहा है कि सबको ओवरऑल बात की है। हाँ ठीक है ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन भाई, यार उन्होंने भी तो वैसे ही बात की है ना। वैसे ही कह रहा हूँ। खैर है यार, खैर है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? कॉस्मेटिक की दुकान है। कॉस्मेटिक वगैरह का तो आपका काम नहीं है। ਅੱਛਾ अच्छा ਜੇ ਕੋਈ फिर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੜਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, जिम्मेदारा करना है किसी ने? ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, मैं तो खुद ठेकेदार हूँ। आप खुद ठेकेदार? हाँ इसीलिए आप बोले। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। क्या मसला क्या है? सर हमारा मसला यही है कि हम लोग पहले से बेरोजगार है और महंगाई है। क्या जी? क्या एक मिनट, करता हूँ मैं, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, पानी में लाना, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਗੇ। ना पट्टे नहीं होता, करता हूँ। अभी नहीं देंगे। 20 बहुत कम है, 20 में गुजारा नहीं होता। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ। जिम्मेदारा 20,000 में नहीं होता, जिम्मेदारा खुद का हो तो फिर मजा आता है करने का। ਪਾਣੀ ਵੀ कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कम से कम 50,000 रुपया होना चाहिए। 50,000 जिम्मेदारी का कौन देगा? ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं स्टार्ट तो कोई नहीं, स्टार्ट में कोई नहीं देगा हैं? ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, कारीगर हो के बाद में कोई 5 लाख कमा ले, ਹੁਣ स्टार्ट में कोई नहीं। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 6 महीने करेंगे, 6 महीने काम करे तो दे ना, 6 महीने काम करे, सारा ये मेहनत ये ले जाएगा, मेहनत हम करे फल ये ले जाएगा। नहीं नहीं तुम फल नहीं लो, हाँ, तुम मेहनत ना लो, तुम फल ले लो। 20,000 में कुछ नहीं बनता। ठीक बात है, 20,000 ये ठीक में है। बच्चों के पैम्पर नहीं आएंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं आना, लेकिन ये जो मजदूरी का आगाज है कहीं से भी कर लें, हाँ जी, वो थोड़े मेहनत पैसे का में कोई होता महीना है। नहीं है, मेहनत का कोई महीना नहीं है। ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹੈ ਇੱਕ। आपका लड़का एंकर है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ का है, अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਲਕਾਣਾ। क्यों लड़ते जा रहे हैं आप? क्यों लड़े इनसे? वो कह रहे आप सबसे लड़ते हैं, क्या वजह है? लड़ता नहीं है सर, ये लोग एक मजदूर को पहले ले गया था काम के। इनको जानते हैं आप? हम इधर अड्डे में होता है इनको जानते हैं? इनको जानते हैं? मैंने इसको देखा है इधर। कहाँ देखा है? मजदूर ले जाते हुए मजदूरों के अड्डे में, आपको आप देखा है हमने। किसी को गलत बोलने का कोई फायदा नहीं है। बोला अच्छा, प्यार से, हमने प्यार। गलत लड़ना बोला, नहीं। इसको बोला लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सोच के किसी को गलत प्यार से, प्यार। लड़ने का काम खुद देखा। प्यार से, प्यार किसी से। को बोलने का कोई फायदा नहीं है ना। सर वो हमारे बाप की उम्र का है, हम हाँ, गलत हाँ। बोले तो आप क्या फायदा कह नहीं है ना। इधर आए। हम सलाम करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। क्या करते हैं? मैं सोने का काम करता हूँ। सोते रहते हैं घर में? सोने का काम करता हूँ, सुबह बाजार। अच्छा। सुबह बाजार काम करता हूँ, सुनहरे मैं का। समझा सोए रहते हैं। नहीं वो नहीं करते। आइवा। हाँ ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम वाजिन। है। आप बताएं इनके लिए कोई है काम मजीद? अच्छा काम कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। इसके लिए काम मैंने ढूंढा है। काम करता हूँ। ओ भाई आइवा।
इसके लिए मैंने काम ढूंढा है। किन के लिए? इसके लिए, भाईजान के लिए। हाँ यार भाईजान कह के बुलाएं, आपसे बड़े हैं। भाईजान है हमारा। इसके ना करें ना यार। जी सर, पर इसके लिए मैंने काम ढूंढा है। फिर इसके लिए भाईजान के लिए, भाईजान के लिए मैंने काम ढूंढा है। क्या गए हैं आप? एक मिनट अलग भाईजान, अभी इसके लिए हमने भाईजान के लिए अपना काम ढूंढा है। काला ब्लैक चश्मा इसको पहना के इधर दाता के गेट पे बिठाएंगे, ये गंज कमाएगा मजदूर के हक खाने से, इसके लिए ये सही है। वो मेहनती आदमी हो गया था, मेहनत करके खाए। मेहनत वाला है। क्या हाल है आपके? आप हमारी ये तो डील होने लगी है। मैं जाता हूँ आपके साथ काम करने के लिए। ठीक है पुत्र, कितनी तनख्वाह देंगे आप? पुत्र 20,000 देना। 20,000। क्या जी? रोटी पानी कितनी पहली है? कितनी पहली है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अपना मुरब्बा जमीन। मुरब्बा यानी कि 25 किले हैं। तो 25 किलो का आपने सारा मुरब्बा तो नहीं ना संभालना यार। नहीं तू तो पुत्र आपकी 1-2 एकड़ पे जिम्मेदारी लगनी है। कितने आदमी हैं? क्या हाल है भाई? आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम है अली रज़ा। ये रमज़ान का महीना। ये सुने जरा, इधर आए, बात सुने, आगे आ जाएं, बात सुने, जरूरी बातें कर रहे हैं। क्या चीनी महंगी होगी, घ्यो महंगा हो गया, फल महंगा, कैसे चलेगा रमज़ान का महीना? रमज़ान बताएं कैसे चलेगा? कादा जी रमज़ान कैसे चलेगा? ना अच्छा बताएं। रमजान दा जी अल्लाह का मेहनत करो पुत्र अपना। आप समझे पूरा मुरब्बा आपके वाले करने लगे? हाँ नहीं यार, क्या हो गया? कहने लगे कि मैं एक बंदा आगे भी है, कुछ और भी होंगे। ये आप ਅਸੀਂ सरगोदा से आए हैं। ਅਸੀਂ यहाँ जूतियाँ जमा कराई है। इन्होंने कहा 6 जोड़े थे, इन्होंने कहा जो मर्जी पैसे दे दो। बाद में जिस टाइम ਅਸੀਂ आए ऐसे रुपये 50 दिए, इन्होंने कहा 30 रुपये जोड़ा, 180 रुपये। यहाँ सर हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। 180 रुपये? 180 रुपये, 3 रुपये जोड़ा है जी, 3 रुपये जोड़ा। ये ज्यादती है। ठेकेदार के साथ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक उसने 2 जोड़े जमा कराए हैं, वो भी अंदर, उससे 120 रुपये मांगा इन्होंने। ये काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा है, इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जूतों वाले 50 भी मांगते हैं, 100 भी मांगते हैं, ये ज्यादती करते हैं बहुत ज़्यादा। बस आप क्या करते हैं? क्या करते क्या आप? हम मजदूरी करते हैं। ये 10 रुपये जोड़ा होना चाहिए, 30 रुपये जोड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं ये तो महंगा। लिखा है 10 रुपये जोड़ा। 10 रुपये ही है, वो आपसे ज़्यादा ले लिए। हाँ ज़्यादा ले लिए ना, वही तो मैं कह रहा था। इन्हें समझाओ, कोई एक्शन करो, कोई अखबार में खबर लगाओ कोई। ये 10 रुपये जोड़ा लिखा है ना, उसके आगे उन्होंने शीट लगाई हुई है, हमने जाके उतारी है शीट। आप ठीक हो? मैंने आपसे मिलना था, वैसे एक ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं, और आप ठीक हो? ये क्या है भाई? ये फल, ये पकड़े यार, ये मेरा क्या ज़रूरी चीज़ है। सर क्या हाल है? ठीक हो आप? हेलो, क्या नई ताज़ी है? मेरा नाम फराज है। फराज? क्या नाम है यार? मैंने गाजी रोड पे जाना था, सिर्फ आपके लिए रुका हूँ कि मैंने आपसे मिलना था, एक ख्वाहिश थी आपसे मिलूँ। फराज भाई, ये चैनल आपका अपना चैनल है भाई। ठीक है, मुझे ये बताएं फराज करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। पढ़ना छोड़ दिया था? वो कब का छोड़ दिया? क्यों? महंगाई की वजह से। हर चीज़ इतनी महंगी, अब क्या करें, हम घर में नहीं ना मैनेज होता। तुम्हारे पढ़ने छोड़ने से महंगाई तो डबल हो गई, अब क्या करोगे? अब कर रहा हूँ, माँ बाप के साथ कर रहा हूँ, और क्या करूँ। मर्जी है फराज भाई आपकी। क्या हाल है सर? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या करते हैं जी? मैं यूरोप में होता हूँ, यूरोप से। ठीक चल रहा है काम उधर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के। कितना के फ़र्क है? यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्यों यार, ये बेहतर नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क है, बेहतर है, लेकिन अब अभी देखें आप, तकरीबन मैं आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूँ कि वहाँ पे पेट्रोल जो है ना तकरीबन 10 सेंट महंगा हुआ है। 10 सेंट महंगा हुआ है, और गवर्नमेंट ने 200 यूरो आम आदमी के लिए बढ़ा दी है। हम क्या बात दोबारा बताएं? 10 सेंट पेट्रोल महंगा होने पे आम लोगों को 200 यूरो जो स्टेट हेल्प करती है, 200 यूरो बढ़ा दिया। 200 यूरो उन्होंने बढ़ा दी। कब की बात है? ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। 15 आप उधर थे? मैं तो आ गया था, लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे भी बड़े हैं, हमारे भी जॉब जो है जहाँ पे कर रहे हैं, हमारे भी सैलरी जो है उसमें 200 यूरो का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हमारा तो गुजारा कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है कि जो एक आम आदमी है वो कहाँ जाएगा। 1000 रुपये 1200 रुपये जो मजदूरी करता है वो कहाँ जाएगा। उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो मुझे भी आपसे मिलने का शौक था, क्योंकि मैंने तो उधर क्या, उधर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लोग तोड़ते इसी तरह? नो कमाल करते हैं यार। किस तरह के मुल्क है वो? कुछ किस तरह के मुल्क है उधर? बंदा वन वे नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल। हेलमेट के बगैर सफर नहीं होता? हेलमेट के बगैर तो अब तो इशारा लाल नहीं काटता? बिल्कुल नहीं काटता। किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह का मुल्क है वो? वो माशाल्लाह, अब क्या बताऊँ आपको, मेरा ये पाकिस्तान है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम हो कि अगर ड्राइवर बाइक पे हेलमेट पहन के चल रहे हैं
तो उसके पीछे वाला जो बैठा है वो भी पहन के चले, क्योंकि वहाँ तो वही सिस्टम चलता है ना। इशारा अगर कोई पुलिस वाला है या नहीं है, इशारा नहीं वो तोड़ेंगे, इशारा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। आप रात को 3 बजे चले जाओ, कोई बंदा नहीं। अच्छी बात कर रहे हैं आप। और मैं भी 3 साल सऊदी अरब में लगा के आया हूँ। उधर भी सख्ती है सऊदी अरब में भी। उधर वो जो पान खाता है वो थूके उसको भी जुर्माना होगा, जो गाड़ी में जा रहा है उसको बेल्ट नहीं डाला वो उसको भी जुर्माना होगा। सब उधर कानून बहुत सख्त है, लेकिन हमारा पाकिस्तान है ना, इधर किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं है। ठीक है सूफी साहब, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान हमारा आज़ाद मुल्क का कानून पाकिस्तान में नहीं चल सकता। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, बहुत आज़ाद मुल्क है। सर एक बात सुनो। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम भाई कहाँ से हैं? और मैं दीर का रहने वाला हूँ। लोअर दीर से? लोअर दीर। हाँ जी। ये स्कूल टीचर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। था मैंने 26 साल सर्विस किया। ये मेरा हाथ देखो, ये टूटा हुआ है और मेरे पेंशन नहीं मिल रहा है और भीख मांगने से मुझे शर्म आते है, काम नहीं कर सकता हो। कब आपको ये कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने ये किया? मैंने अपने डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दिया और अपील भी किया और तकरीबन 10 साल हुए हैं कि मैंने मुझसे नौकरी से निकाला है। 10 साल हो गए और ये मेरे हाथ को देखो, इधर ये कैमरा लाता है। यार खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। मैं किसके पास नहीं जा सकता हूँ, न वज़ीर-ए-आज़म के पास जा सकता हूँ, न सदर के साहब, मेरे इजाज़त नहीं मिलता है। मैं गरीब आदमी हूँ और बहुत लोगों से कुछ बना नहीं। क्या वजह क्या है? वजह ये कि ये इंक्वायरी में मेरा केस डाला है। अभी तक इंक्वायरी में डाला हुआ है? अभी तक ये 10 साल हो गए। यार मेरे को पेंशन दे दो, नौकरी मत दे दो, लेकिन मेरे बच्चे भूख से हलाक हो गए। कसम से मैं भीख नहीं मांगता हूँ। मैं ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे। वो उधर ही हैं? हाँ उधर है दीर में। हाँ इधर दातागंज बस रहमतुल्लाह अलैह दरबार पे आया, अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह मेरे ज़िंदगी बना ले और मेरे ये बिगाड़ वाली ज़िंदगी को फिर बना ले। मैं उधर तनख्वाह लेता था, सरकारी स्कूल जाता था, सरकारी गवर्नमेंट में था और फिर अपील दाखिल किया, अपील अपने डिपार्टमेंट में कि मुझे लगा लो। और परवेज़ ना नहीं खटक है, डायरेक्टर खटक हो और रफ़ीक खटक नाम है उसका। उसने मुझे ऑर्डर दिया और ऑर्डर लिखा कि अपनी नौकरी पर ये बहाल करो। आपसे दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ। ये देखो मैंने 26 साल सर्विस किया है। हाँ ये जी सूरत हाल है। अब ये स्टोरी का सिर्फ और ये मेरे हाथ को एक हिस्सा है, एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट को, स्टेट को चाहिए कि इनके मसाइल जो हैं उन्हें एड्रेस किया जाए और वो डिज़र्विंग भी हैं।